खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खाने वाले और किसान वाली कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनों को आपके भैया सुरेंद्र और भैया कृष्णा की राम राम। और सुनाओ कृष्णा भैया, क्या हाल चाल है तुम्हारे? भैया हालचाल हमारे बढ़िया हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहनों के हालचाल भी बढ़िया होंगे। और सुरेंद्र भैया, आपको मालूम है कि आज हम सब मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो सब किसान भैया बहन को हम दोनों की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेंद्र भैया जब आ रहे तो हम देख रहे हैं कि जो मंदिर हैं सजे हुए हैं और जो हमारे भैया बहन हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा आराधना में लगे हुए हैं और जगह जगह झांकियों की तैयारी भी हो रही है। देखो, जन्माष्टमी को त्योहार ऐसा होता है कि जो एक जैसे घर के जन्मदिन मनाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जन्मदिन मनाता है और बड़ी धूमधाम से जो है जन्मदिन लोग मनाते हैं और मंदिर घर सब सजाया जाता है। और अक्सर ज्यादातर जो पूजा होती है जन्माष्टमी की वो रात के 12 बजे होती है और हमने देखिए बहुत से मंदिर जो है उनमें बंदरवानी टंगी पड़ी। सही कह रहे हो भैया। और देखो, पर्व है, त्योहार है, तो उसको हम सबको हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। देखो कृष्णा भैया, त्योहार कोई भी ले लो, त्योहार में जब तक आनंद ना हुए, खुशी ना हुए, मंगल ना हुए तो लोग अच्छा ना लगता। और त्योहार तय अच्छा लगता है जब सब लोग हंसी खुशी से मिलजुल कर सब त्योहार मनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, खाते हैं और संग संग अपनी खेती बाड़ी को विशेष ध्यान रख। बात भैया खेती बाड़ी कही है तो भैया ध्यान तो इस बात को भी रखने है क्योंकि जो झोला लेके आए हो भैया वहाँ में ढेर सारी जानकारी है आपके झोला में। तो भैया जैसे कि आपको मालूम है कि कार्यक्रम के शुरू में अपने भैया बहनों से पूछते हैं एक सवाल, यानी उनके समक्ष रखते हैं एक सवाल। तो भैया आज जो सवाल लेके आए हो वो सवाल अपने भैया बहनों के समक्ष रख दो जिससे कि जो हमारे भैया बहन है वो अपने सवाल पर मंथन कर सकें। तो भैया देखो, आज को सवाल है कि इस समय धान की फसल में कौन कौन से रोग लग रहे हैं और उनको बचाव कैसे करें। बड़ा सटीक सवाल लेके आए हो भैया समय के अनुसार, क्योंकि धान की फसल हमारे भैया बहनों के खेतों में लगी हुई है और हमारे भैया बहन भी जो सवाल पर मंथन करेंगे और आपको जवाब अपने कार्यक्रम के आखिर में मिलान करवा देंगे। तो कृष्णा भैया हिंद अपने भैया बहन से एक बात और हम कहेंगे कि तो खेती बाड़ी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है सिंचाई। सही कह रहे हो भैया, क्योंकि पानी जो है खेत में लगाने हैं और कहीं भैया थोड़ा सा विलम्ब हो जाए तो देखी हुई कि भैया अगर हमारी फसल पानी मांग रही है और 2-4 दिन अगर लेट हो गए तो फसल जो हमारी चौपट हो जाती है। देखो इस समय बरसात काफी ही रही है और धान की फसल में पानी ज्यादा आ जाए तो नुकसान है और पानी कम रहे तो नुकसान है। तो विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी सिंचाई है वो ज्यादा ना हो और कम ना रहे, यानी कि पानी की कीमत को पहचाने, प्रति बूंद अधिक उत्पाद, यानी कि जितनी बूंद खेती में चाहिए उतनी ही बूंद अगर मिलेगी तो उत्पादन जो है हमें ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल भैया। और आप जो है पानी की कीमत बता रहे हो लेकिन भैया समय की कीमत भी देखो, क्योंकि यहाँ आपको झोला है जो काफी बड़ा दिखाई दे रहा हो और जहाँ जानकारी तो ढेर सारी आप लेके आए हो सुरेंद्र भैया। और आपको मालूम है कि आज दिन है शनिवार को और आज के दिन आकाशवाणी बरेली की टीम पहुंचते है किसी न किसी गाँव में और जानता वहाँ के किसान भैया बहनों के हाल चाल, गाँव के विकास के बारे में। तो भैया चलो घर को चल रहे हैं किसी न किसी गाँव की ओर। गांव की वो मिट्टी जहां हर सांस में इतिहास की खुशबू है, जहां चौपाल की बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है, जहां खेतों में लहराती फसलें गीत गाती हैं और किसान की मुस्कान में धरती की पूरी ताकत झलकती है। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान वाड़ी का कारवा आज आकाशवाणी बरेली से रवाना हुआ। लाल फाटक पुल पार किया, सिटी रेलवे स्टेशन की चहल पहल को अलविदा कहा। मिनी बाईपास से गुजरते हुए भोजीपुरा की गलियों ने हमारा स्वागत किया और फिर हरियाली से लिपटे खेत खलिहानों के बीच हम पहुंचे गांव कैथोला में। कैथोला ब्लॉक भोजीपुरा तहसील और जिला बरेली का गांव है जो आकाशवाणी से लगभग
40 किलोमीटर दूर बसो है। पक्की सड़क, सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, बिजली और साफ सफाई, ये सब यहाँ पर है। पर आज की असली पहचान यहाँ का उत्सव है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। गांव की गलियां राधे श्याम के जयकारों से गूंज रही हैं। मंदिरों में घी के दिए जल रहे हैं। बांसुरी की धुन मानो कान्हा को खुद बुला रही है। महिलाएं रंगोली सजा रही हैं और बच्चे बाल गोपाल की सूरत में गलियों में नाच रहे हैं। दही हांडी की रस्सी मंदिर के सामने बंध चुकी है और किसान भाई भी अपनी थकान भूलकर त्योहार में डूबे हैं। अभी हम चौपाल पर हैं, जहां एक और बुजुर्ग किसान मौसम और खेती पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मंदिर से आती भजन कीर्तन की आवाज हवा में मिठास घोल रही है। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है तो कोई बच्चों को मक्खन मिश्री बांट रहा है। चलिए अब सीधे चलते हैं इन मेहनतकश किसानों के पास, सुनते हैं उनके खेतों की कहानी, इस मौसम की उम्मीदें और जन्माष्टमी के इस पावन दिन की उनकी खास दास्तां। किसान भाइयों, राम राम। राम राम। भैया आपको क्या नाम है? हमारा नाम है भैया रामेश्वर दयाल गंगवार। भैया आप जय गाँव में रहते हो? हाँ भैया, जय गाँव में रहते हैं। कैथोला गाँव है जो। आपकी उम्र कितनी हुई? हमारी उम्र है भैया 48 साल। देखो भैया, आज जन्माष्टमी का त्योहार है और हम देख रहे हैं कि आपको पूरा गांव आज बड़ा सजोबो से लाग रहा हो। और गांव में हम घुसे तो ये नन्हे नन्हे बालक कृष्ण जी के कपड़ा पहन के पूरे गांव में घूम रहा हो। देखो मंदिर पे आवाज आ रही है, जो गाने उन्हें चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं भैया। हाँ भैया, ऐसा है। गाँव में सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सबको पता है भैया कृष्ण जी को जन्म आज आधी रात में 12 बजे के आसपास होना मानते हैं। तो उसकी खुशी में सब बच्चों ने कृष्ण जी के कपड़े पहन रखे हैं, उन्हीं के जो है पूरा वेशभूषा बना रखा है। सभी गांव वाले खुश हैं, बच्चे भी काफी खुश हैं, राखियां बांधे पड़े हैं। और भैया कुछ लोग तो जो हमारे गांव में व्रत भी रखे हैं, वो आज रात को 12 बजे जब उनका जन्म हो जाएगा तब वो जो है उनकी पूजा अर्चना करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। अच्छा, गांव में वो जिस दिन आठे होती है, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बाद दिन राखी बांधी जाती है। अब भैया गांव में तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी जिस दिन होती है उसी दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। जिस दिन जन्माष्टमी होती है, जिस दिन जन्माष्टमी होती है। हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं वाला काफी मोटी मोटी राखी बांधी पड़े हैं और बंदरवानी लगा दी काफी। भैया बंदरवानी लगा दी है और सारे बच्चा जो है देख रहे हो, एक बच्चों में आपस में कंपटीशन चलता है कि किसका रखा कितना मोटा है। तो एक से एक बड़ा सब फैशन में अपने बाजार से लेके आते हैं। बड़े बड़े रखे, पिछली बार इतना बड़ा बनाया था, अगली बार में और बड़ा बांधेंगे। गाँव में भैया काफी अच्छा लगता है तीर त्योहार करते पे। और जन्माष्टमी त्योहार तो देखो वैसे काफी सजो वो गाँव लागते और गाँव में खूब भजन कीर्तन दही। तो जन्माष्टमी और कैसे कैसे करके आपके यहाँ मनाई जाती है? भैया इसमें हम गांव वालों के आज 2 त्योहार हैं। एक त्योहार तो है हमारा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और दूसरा ये है हम लोग इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं। जो बहनें जो हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। तो 2 त्योहार हैं हमारे यहाँ। अच्छी बात है, कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ राखी भी बांधने आती हैं जो हमारी बहनें हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं हम छोटे छोटे गाँव में जो कुठियां होती हैं इन पर चित्र बनाए जाते। आज चित्र बनाया जाता है या शहर की तरह कैलेंडर ही आता है? ना भैया, हमारे यहाँ जो है चावल को भिगो देते हैं, फिर उस चावल को पीस के उस चावल से कृष्ण जी को बनाते हैं। फिर उनको मीठी सिमइयाँ दूध से बना के फिर उनको खिलाई जाती हैं। खेती बाड़ी में काम तो करते हैं किसान भैया। तीर त्योहार जब आते हैं तो खूब मन से और उत्साह के साथ गांव में देखो लिपो पुतो कितना अच्छा लगता है। गोबर से लिपो वो है, मिट्टी में सेंधी सेंधी खुशबू आ रही है और सब भैया हमारे नए नए कपड़ा पहने गाँव में त्योहार मनाते हैं। और भैया हमारे यहाँ आज के दिन जो है ना, पाकड़ के पेड़ पर झूला भी डालते हैं। चाची दादी वगैरह सब होती हैं, सबसे मिलते हैं। तो भैया हमारे यहाँ जो है शाम को महिला संगीत भी होता है। जन्माष्टमी को त्योहार है वो आप खूब धूमधाम से और अच्छी तरह से मनाते हैं। खूब धूमधाम से मनाते हैं भैया, इसमें कोई कसर ना है। जितनी जिसकी सामर्थ है वो भजन भी गाते हैं कृष्ण जी के, और भी
जो है प्रोग्राम किए जाते हैं। औरतों का महिला संगीत में नाचने गाने का भी प्रोग्राम होता है, क्योंकि हम गांव वालों के लिए और तो कुछ है नहीं, बस त्योहार आता है तो त्योहार में हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, अच्छा खा पी लेते हैं और खाने के लिए पूरी पकवान वगैरह बन जाती हैं। क्या कहना चाहोगे हमारे किसान भैया बहन के लिए? किसान भैया बहन से यही कहना चाहेंगे, सब लोग आराम से, कहीं आने जाने में जल्दबाजी ना करें, मार्केट से खरीदा हुआ सब कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, और ज्यादातर हो सके तो अपने घर का ही बना हुआ खाएं। बाजार की मिठाइयाँ आजकल केमिकल मिली हुई आ रही हैं, नकली मिठाइयाँ आ रही हैं, इनसे बचें। और सब लोग अगर किसी को कहीं जाना हो तो अपने सावधानी पूर्वक जाएं, अपना हेलमेट लेके जाएं, ज्यादा सामान भी गाड़ी के साथ में लेके ना चलें, आराम से जाएं और सुरक्षित आएं। बहुत अच्छी बात, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके ला आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको क्या नाम है? खेमकरण लाल। आप जय गाँव में रहते हो? हाँ। कितनी उम्र हुई आपकी? 45 साल। आपने पढ़ाई लिखाई करी? हाँ करी। कहाँ तक करी पढ़ाई लिखाई? यही करी, हाई स्कूल तक। हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़े? ना पढ़े। क्या कारण रहो जो हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़े आप? पढ़ ना पाए, कारण तो कुछ नहीं रहो। पढ़ नहीं पाए, फेल हो गएगा। फिर उसके बाद का काम धाम शुरू कर दो? फिर खेती काम करो। खेती काम शुरू करो, तब से लेकर आज तक खेती बाड़ी कर दो? हाँ खेती करता। जानवर पालते नहीं पालते? पालते। कई जानवर है? 2 भैंसा है। दूध दे रही? ना बढ़िया है अभी। बढ़िया है। खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसल है? गन्ना है, धान है। बात करें गन्ना की, तो इस समय गन्ना में कौन कौन सा काम होता है? गन्ने में साहब इस टाइम पत्ती छट रही है, बंधाई हुई और खाद भी लगती है पत्ती छटने के बाद। पहले पत्ती छटाई, उसके बाद बंधाई हुई। अच्छा, पत्ती छटन से क्या फायदा है? पत्ती छटन से ये फायदा है कि वो गन्ने में हवा लगती है, गन्ना मोटा अच्छा हो जाता है। ये जो मोटाई गन्ना की है, पत्ती छट जाए तो अच्छी हो जाती है। हाँ, हवा लगती है। लंबू गन्ना ज्यादा ही जाता है। हाँ, लंबाई बढ़ जाती है। बंधाई शुरू ही गई है, अभी आगे शुरू होगी? जो पहले के गन्ने लंबे हो गए उनकी बंधाई ही रही है, जो छोटे गन्ने उनकी बाद में हुई, थोड़ी रुक गए। बंधाई कैसे करते हो? बंधाई पत्ती नुका के करते साहब। पत्ती नुका के मुड्ढ से मुड्ढ बांध देते? एक फेरा बंधाई होता है या 2-3 बार होती है? 2-2 बार भी होती है। पहले मुड्ढ से मुड्ढ बांधते, फिर दूसरी बंधाई अब करते हो? कैसे करते हो? फिर वो वाली मूड़े आपस में बनती हैं जो पहले बांधी। बंधाई को क्या फायदा है? बंधाई का ये फायदा है कि साहब उससे गन्ना उन्ना अच्छा रहता है, चूहा वगैरह और ये जानवर कम खाते हैं, और गन्ने की लंबाई भी अच्छी हो जाती है। गन्ने की लंबाई अच्छी हो जाती है। इस समय गन्ना में कोई बीमारी लगती नहीं लगती? हाँ लगती है। कौन सी बीमारी लगती है? जो बीमारी आ रही है कई साल से, रेड राउट वाली, सूखन वाली। मतलब गन्ना अगला सूख जाता है ऊपर से? हाँ, पूरा गन्ना भी सूख जाता है। तो इसी समय सूखता है या आने वाले समय में सूख जाता है? ना, वो इस टाइम ही ज्यादा सूखता है। तो जाके रोकथाम के लिए क्या करते हो? कई दवाइयाँ लगती हैं। अच्छा, कई दवाइयाँ हैं, वो लगा देते हो तो रोकथाम हो जाती है? हाँ, रोकथाम होती है। वैसे रुक जाता है, नहीं तो नहीं भी रुकता है। बात करें धान की फसल की, तो धान की फसल में इस समय कौन कौन से काम होता है? धान में साहब नराई चल रही है, और ये लग रहा है बारिश तो हो ही रही है, पानी लग नहीं रहा है। नराई चल रही है। नराई से धान में कौन सा फायदा होता है? खरपतवार होंगे नहीं तो फसल अच्छी वृद्धि कराई जो है साहब। मतलब साफ सफाई बहुत जरूरी है। जिस तरीका से हम अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, खेती की भी साफ सफाई करेंगे तो अच्छा लगे। हाँ, जानवरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हो? उन्हें नहलवा हो जाता है, और उनके और जो किलनी कीला वगैरह ये नहीं हुए, इनको दवाई भी डाली जाती है। इस समय बारिश को महीना है, बरसात को समय चल रहा है। बरसात के समय में बहुत सारी बीमारी जानवर में आ जाती है। हाँ। कौन कौन सी बीमारी आती है? बहुत आती है। एक पका वाली बीमारी चलती है। हाँ, अच्छा, और भी हैं कई बीमारियां आती हैं। खुरपका है, मुंह पका है, जैसी समय ज्यादा आ जाती है। तो ये बीमारी न लागे, जाके टीकाकरण करा दो। टीकाकरण साहब करा तो है। खुरपका मुंह पका के शिकार हमारे जानवर न बने, क्या सावधानियां बरती जाए? इसके लिए साहब ये ब्लाक से दवाई उबाई है, ये सब चीजों को ध्यान रखो जाए। साफ सफाई को विशेष ध्यान रखो जाए। हाँ। अक्सर बरसात के मौसम में कीचड़ ज्यादा हो जाती है। हाँ, गंदगी तो होती ही है। तो अगर साफ सफाई रही तो मक्खी उक्की न आवे, तो बीमारी न हो। मक्खी मच्छर ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं इतने टाइम। अच्छा, मच्छर के लिए क्या उपाय करते हो? अरे शाम को धुआं वगैरह लगाते हैं। धुआं लगा देते हो? धुआं में कैसे करके लगाते हो धुआं? भूसा है, और ये गोबर वाली वो होती है कंडी, कंडे वाली वो लगाते हैं। मतलब टूटे हुए कंडे, जैसे कंडी बोलते हैं उसे। आपकी हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहो?
हम साहब उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं और इन्हीं चीजों का सब उपचार करें, वो ध्यान रखें सब चीजों का, साफ सफाई का और खेती बाड़ी में समय को ध्यान रखें। हाँ, हर चीज का समय होता है। ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या नाम है? ओमकार। आप जय गाँव में रहते हो? यही रहते हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? 50 से तो ऊपर होंगे यार। 50 साल की उम्र हुई लगो। हाँ। क्या काम धाम करते हो? और क्या कर रहे हैं, जो देखना रहे चिड़िया पेड़िया खेती काम है और क्या है। बकरियां चराते हो और खेती बाड़ी काम करते हो। हाँ। तो कितनी बकरियां हैं तुम्हारे यहाँ? 8-10 है तो। 8-10 बकरियां हैं। 10 है। तो बकरियों को पालन आप कब से कर रहे हो? हम लोग कुल टाइम से कर रहे हैं। लगभग कितने साल है? वही 8-10 साल है। 8-10 साल है। तो ये बकरियां जो आप पाल रहे हो, इनको कैसे करके ध्यान रखते हो? अब ध्यान रखा जाए, ध्यान चुंगा लो, बांध ले जाए घर। ज्यादातर ध्यान आप चुंगान पे देते हो। चुंगा तो ये का घास खाती है? जैसे सब घास खाती हैं, जिन्हें तो कोई चीज वही खान से मतलब है। सब चीज खा लेती हैं। घर का खिलाते हो? अरे घरे का खवा जैसे चुंग जाती है, सोई खा लेती है। जो चुंगती है वह खाती है। घर जैसे हमने देखी ना, कुछ किसान भैया गूलर के पत्ता, काव के पत्ता तोड़ के ले जाता है। वे तो अगर बरसात हो रही है तो लाके डाल देते हैं, हम तो चुंगाते रहते हैं यार। अच्छा, जब बरसात होता है तो लाके डाल देते, ना तो मेन जो है ना चुंगाते हैं। कितने दिन में तैयार पूरी बकरी हो जाती है? 1 साल में तैयार हो जाती है बकरी। 1 साल में। तो शुरुआत आपने कितनी बकरी इनसे करी? 1 से करी हमने तो। 1 बकरी शुरुआत करी, आज 10 हुई। हाँ, बेची दी हुई बीच में? और पालिए रहे सब बेची ना, बेच दही। 1 साल में कितनी बेच देते हो? कितनी का इनमें से 2 बिक जाई। अब तो बड़ी हो जाई थी? हाँ, ब्याह में थी, ब्याह बढ़ जाई, ब्याह में तो बढ़िए जाई, ब्याह वही थी बढ़ जाई। हाँ। और 2-1 बेच दोगे? हाँ, बेच देंगे। घर में जैसे आप किस तरीका से उनकी बांधन की व्यवस्था कैसे कैसे क्या करते? रस्सी हो, खूंटा हो, और क्या है, बांध दो अपने। रस्सी खूंटा जैसी? हाँ, टांग बांध देते हम तो। अच्छा, टांग बांधी जाती है? हम तो टांगे बांधते। 1 खूंटा तो कई बकरियां बन जाती हैं ना, कई अलग अलग बांधना तो हिलक जाएंगे, अलग अलग बांधने पड़ती हैं। तो कम जगह में बकरी पालन हो जाता है। और दूध बकरियों को ले तो ना ले तो? ना दूध तो बच्चे पी रहे हैं। काऊ जरूरत है तो पैसे दे दो दूध के, वैसे ना दूध हो जाता है। अक्सर सुनने में आता है कि जो डेंगू बुखार हो जाता है तो मतलब कोई आया तो मांगने वाला दवा ले देते हैं दूध के। पैसा ले तो ऐसी दे दे दो? ना, पैसा ना लेते, पैसा ले का फायदा। पैसा ना ले तो दूध का ऐसी दे दे दो भाई। ज्यादातर जो है बच्चे पी लेता। हाँ। अच्छा, इनमें कोई बीमारी वगैरह लगती है बकरियों में? कौन सी चीज है बीमारी ना लगाई? क्या बीमारी लग जाती है इनमें? अरे बुखार जाड़ो हल्कन को आता, सोनू को आता है। तो बुखार जाड़ो आता तो बामा का देख रेख कर दो इनकी? डॉक्टर से दवा दिलवा दे। डॉक्टर से दवा दिलवा दे दो। अच्छा, ये एक बीमारी बकरी में बहुत ज्यादा लगती है, पोकन वाली। अरे पोकई तई तो बीमारी है भाई, और कोई बीमारी ना? और का बीमारी है, पोकन लेके तो बच गई ना, सफा है बागुमा बोला। अरे जब पोकन करती है तो ज्यादातर समझ लो कि बकरी खत्म हो जाती है जल्दी। बकरी हमारी पोकन है तो जाको किस तरीके का ध्यान रखो जाता? मतलब ऐसा पोकन है, कुदरती पोकन। खान पान कुछ ऐसे हो जाता हो कि अगर बकरी ने कुछ गलत खा लो, जैसे घर के ही ना, घर की टट्टी आयल करती है, खाद तो घर के बड़ी चीज है एकदम, घर की लाइट आयल करती है, खूब ज्यादा खा लो तो समस्या आ जाती है। अब चौमासे को महीना चल रहा है इस समय, तो चौमासे के महीना में इनमें का चीज को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? चौमासे का विशेष जरूरत है, घर को हम तो भैया चुंगाते रहते हैं, ले जाएगा वो घर बांध दी। तुम्हारा मेन काम है कि हम बकरी चुंगाई, सुबह चुंगान ले गए और चुंगाए के लाके संजा को बांध दे। चुंगाए के ही जो है इनको पेट पालन कर दो। और घर पर अगर कभी ज्यादा बारिश हुई रही है तो काची लगा दो। तो ये पत्ता काउची ले जाके काट लो, जाइए पापलर के काट लो, चाहे गूलर बन जाए, चाहे वो बन जाए, करतूता कोई चीज बन जाए, सब खा लेती। अच्छा, पत्ता खाओ चीज के लिए। अच्छा, जंगल में आप चुंगाते हो तो खेती वाला नुकसान तो ना करती? खेती में नुकसान है ना करें, जब धान लेकर आवे हो तो बाली उड़ा दें। तो ध्यान रखने पड़ता है उस समय, न तो किसान भैया नाराज ही जाएंगे। हाँ। आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे भैया बहन सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहोगे? हाँ भैया, सारे लोग सुनिए रहे, ऐसा बकरी पालन आप भी सब लोग करो तो बढ़िया है, अच्छा फायदा है, इसमें कोई नुकसान तो है ना। ठीक है ओमकार जी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको क्या नाम है? बिशंबर दयाल। आप जय गाँव में रहते हो? हाँ। उम्र कितनी हुई आपकी? 44 साल। पढ़ाई लिखाई करी आपने? हाँ। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी? हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद ना पढ़े? ना। क्यों ना पढ़े हाई स्कूल के बाद? ना पढ़े, मन ना कर रहा, ना पढ़े। अच्छा, मन ना कर रहा हो पढ़ाई को। अब क्या काम धाम करता हूँ? हम घर पे रहते हैं, खेती काम करता हूँ। खेती को काम करता हूँ। कौन कौन सी फसल है खेती में? खेती में गन्ना है, धान। गन्ना और धान है इस समय। गन्ना की बात करें तो गन्ना की फसल में इस समय कौन कौन सा काम ही होगा? गन्ना में कह जाए
पत्ती कट रही है और बनाई हो रही है। पत्ती कट रही है और बंधाई हो रही है। पत्ती कटने से गन्ना में कलाव है। और गन्ना साफ ही आता है जब हवा बस सही निकलती है उसमें, गिरतना है गन्ना। अब बांधने में थोड़ी आसानी रहती है। अच्छा, पत्ती काटने से जाए कि गन्ना गिरतना है और हवा हुआ गन्ना को मिलती रहती है। हवा मिलाई तो गन्ना मोटू ही जाए। हाँ, मोटू हो जाए। अच्छा, बांध तो गन्ना, तो बांधन से गन्ना की बड़वार न रुकती है। बड़वा न रुकती है। न रुकती है। बांधन से का लाभ है? बांधन चाहे लाभ, गन्ना गिरा है ना। जब गन्ना गिराए न तो बहुत सारे लाभ होंगे। तो पैदावार अच्छी मिलेगी। और जब गन्ना उस समय हम छोलते हैं तो लाभ मिलेगा। हाँ, तो लाभ मिलेगा गिरा है ना। तो क्योंकि जब गन्ना गिर जाता है तो वो छुलना पाता सही। सीधो गन्ना ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। गन्ना बंधाई और नराई के अलावा और का काम है? और का काम है जी, खाद लगाओ, पानी का काम है। पानी को तो बरसात ही हुई। बरसात से हुई है। बरसात से हुई है। अच्छी हुई है। ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज 6 संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हमने गांव कैथोला की मिट्टी की खुशबू, किसानों की मेहनत की गर्मी और जन्माष्टमी के उत्सव की ठंडी छाव सब महसूस की। यहाँ की चौपाल पर बैठकर हमने खेतों की कहानियां सुनी, मौसम की उम्मीदें जानी और देखा कि किस तरह त्योहार और खेती दोनों ही गांव के दिल की धड़कन है। अब वक्त है विदा लेने को। हम वापस लौट रहे हैं उन्हीं रास्तों से, खेत खलिहानों की हरियाली को निहारते हुए, भोजीपुरा की गलियों को पार करते हुए फिर पहुंचेंगे आकाशवाणी बरेली के स्टूडियो में। जब तक खेतों में मेहनत करते रहिए, मौसम की नब्ज पहचानते रहिए और इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण आपके घर आंगन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। किसान भाइयों, राम राम। राम राम। तो भैया बहनों, देखो जो हो हमारो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में किसानों के साथ आज को हमारो सफल रहो जिला बरेली के विकासखंड भोजीपुरा के गांव कैथोला में। फिर भागिए विशंबर दयाल, खेमकरण, ओमकार और रामेश्वर। प्रस्तुति मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग आपके भैया कृष्णा और सुरेंद्र पाल को। भैया बहनों, अगर आप भी आकाशवाणी आपकी टीम को अपने गांव बुलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने गांव के विकास के बारे में और अपने खेती बाड़ी के अनुभव, तो आप भी पत्र लिख के भेज सकते हैं। पत्र भेजने के लिए पता है किसानवाड़ी गांव में किसानों के साथ, द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बरेली और पिन कोड है 243001। अब भैया देखो, जो पत्र हम भेजो वो पत्र पर चाहे लिख दो कि हम कैसे करके आपके गांव पहुंचे और मोबाइल नंबर जरूर लिख दो, जिससे हम आपके पास तक पहुंचने में हमें आसानी हुई है। अब भैया देखो, अब समय और न बचो है कि अपने भैया बहन से बात करें। जो कार्यक्रम को शुरू में सवाल पूछो, बस सवाल को जवाब हमारे भैया बहन को बता दो। बिल्कुल भैया, देखो सवाल हो, इस समय धान की फसल में कौन कौन से रोग लग रहे हैं और इनसे बचाव कैसे करें। तो भैया देखो, इस समय जो हमारी धान की फसल खेतों में खड़ी है उसमें तनाछेदक कीट, भूरा महुआ रोग, खैरा रोग, झुलसा रोग लगने की संभावना है। और ऐसे में अगर आपको लगे कि आपके खेत में तनाछेदक कीट लग रहा है या भूरा महुआ रोग लग रहा है, खैरा रोग लग रहा है, तो जाके आप एक तो जो है कि पर्याप्त नमी बनाए रखें और जो कृषि रक्षा इकाई है वहां पर जाके संपर्क कर लें और जो भैया उचित सलाह आपको वहां से मिले, दवा लाकर अपने खेतों में छिड़काव करें। और चलते चलते अपने किसान भैया बहनों को बता दें कि आज के कार्यक्रम से हमें क्या नसीहत मिलती है। तो हम तो अपने भैया बहनों से जय कहेंगे कि खेतन में लगी फसलों को कीट एवं रोगों से बचाएं ताकि फसलों से अच्छा उत्पादन मिल सके। और भैया बहनों देखो, अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा और अपने भैया सुरेंद्र को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी,
किसान वाणी।